हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में जीके जीएस के टॉप 30 क्वेश्चन आंसर को पढ़ने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चन आंसर परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट, सिलेक्टेड और प्रीवियस ईयर के हैं, इसलिए प्रत्येक क्वेश्चन आंसर को ध्यान से पढ़िएगा। तो पहला प्रश्न है, गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो बताइएगा कि गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है। सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, गुजरात में। याद रखिएगा दोस्तों, गिरनार पहाड़ियाँ गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, लिंगराज मंदिर किस राज्य में है? तो बताइएगा कि लिंगराज मंदिर किस राज्य में है। सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, उड़ीसा राज्य में। याद रखिएगा, लिंगराज मंदिर उड़ीसा राज्य में है। अगला क्वेश्चन है, मुगल काल की राजभाषा कौन सी है? तो बताइएगा कि मुगल काल की राजभाषा कौन सी है, हिंदी, उर्दू, अरबी या फारसी? तो कौन सा इसका सही आंसर होगा? तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, फारसी। मुगल काल की राजभाषा फारसी थी। अगला है, लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो बताइएगा कि लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तात्या टोपे, वीर सावरकर, कुंवर सिंह या फिर बेगम हजरत महल? तो सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, बेगम हजरत महल। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया। नेक्स्ट है, मानक रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि मानव रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, लोहा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहाँ की होती है? तो बताइएगा कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहाँ की होती है? पैर की, कान की, नाक की या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, कान की। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कान की होती है। चलिए अगला प्रश्न है, मिथुन नामक पशु नस्ल कहाँ पर पाई जाती है? सही आंसर है ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है, आज़ाद हिंद फौज का गठन किस वर्ष हुआ था? कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं कि आज़ाद हिंद फौज का गठन किस वर्ष हुआ था। 1940, 1942, 1943 या फिर 1945? सही आंसर दीजिएगा कि आज़ाद हिंद फौज का गठन किस वर्ष हुआ था। तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, 1942 में। आज़ाद हिंद फौज का गठन 1942 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहाँ स्थित है? तो सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, हैदराबाद में। भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र हैदराबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत के साथ किस देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? श्रीलंका, भूटान, म्यांमार या बांग्लादेश? तो कौन सा देश है जिसकी सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत देश के साथ नहीं है? तो सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, श्रीलंका। श्रीलंका का अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत से नहीं है। अगला क्वेश्चन है, सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य है? काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य है, तो कौन सा है? तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, गुजरात। याद रखिएगा दोस्तों कि सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य गुजरात है। अगला प्रश्न है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस या फिर जवाहरलाल नेहरू? किसने दिया था करो या मरो का नारा? तो सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। देखिएगा अगला प्रश्न पूछा गया है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त मौर्य। फ्रेंड्स, मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप इस क्वेश्चन को भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो बताइएगा कि कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था। सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, चार्ल्स बेबेज। नेक्स्ट है, भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, उड़ीसा राज्य में। नेक्स्ट है, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, दिल्ली में। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष हाथी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, जयपुर में।
प्रतिवर्ष हाथी महोत्सव जयपुर में मनाया जाता है? नेक्स्ट है, इसमें से बिहार का मुख्य त्यौहार कौन सा है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए छठ। छठ त्यौहार बिहार का मुख्य त्यौहार है। अगला प्रश्न, गोदान किसकी रचना कहलाती है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मुंशी प्रेमचंद की। अगला प्रश्न, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने लगाया था? तो सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी भगत सिंह ने। अगला प्रश्न, पाल राजवंश का संस्थापक कौन था? तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए गोपाल। अगला प्रश्न, जड़त्व का नियम किसने दिया था? तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए न्यूटन ने। नेक्स्ट है, पशुपतिनाथ का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए नेपाल में। अगला क्वेश्चन है, भारत की सर्वाधिक सीमा किस देश के साथ लगती है? तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी बांग्लादेश। अगला प्रश्न, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है। तो दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए गोदावरी। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी अफ्रीका में कितने वर्ष तक रहे थे? तो सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी 21 वर्ष तक। अगला प्रश्न, भाखड़ा किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पंजाब का। नेक्स्ट है, बैटरी बनाने में किस अम्ल का उपयोग होता है? तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सल्फ्यूरिक अम्ल। नेक्स्ट है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसका है? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी अरस्तु का। लास्ट क्वेश्चन है, मित्र मेला क्रांतिकारी संगठन के संस्थापक कौन थे? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी वीर सावरकर। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ जीके जीएस के इंपॉर्टेंट प्रश्न जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। इसी तरह जीके जीएस से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।